बरसों बरस बीत गए, बचपन का पीछे छूट गया। स्कूल ही क्या, वो शहर वो राज्य भी अब तो छोटे वर्षों गुजर गए। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में अधिकारी थे, अक्सर ही तबादले होते रहते थे और शहर के साथ ही हमारा स्कूल भी बदल जाता था। एक तो मैं बचपन से ही अत्यंत मृदुभाषी थी, उस पर हमेशा स्कूल बदलते रहना, बस इसी वजह से कभी भी मैंने अपनी कक्षा के सहपाठियों से घनिष्ठता बढ़ाने की सोची तक नहीं। स्कूल की शॉर्ट रिसेस में जब सब मिलजुल कर टिफिन खाते थे तो मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर फटाफट टिफिन समाप्त कर उठकर क्लास में आकर बैठ जाती थी। जब मैं 9वीं कक्षा में पहुंची तब पिताजी का ट्रांसफर रायपुर में हो गया। रायपुर पहुंच के वहां जब मेरा एडमिशन हुआ तब अगस्त माह खत्म होने वाला था। मैं जिस दिन पहली बार अपने स्कूल पहुंची तो देखकर अच्छा लगा कि बहुत बड़ा स्कूल था, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। मेरी क्लास में लगभग सभी लड़कियां आपस में एकदम मिलजुल के रहती थीं, लेकिन मैं वहां नई होने और अपने अंतर्मुखी स्वभाव के कारण कभी किसी से घुल मिल नहीं पाती थी। मैं अपनी क्लास का पता लगाकर बैग रखने गई तो वहां मौजूद लड़कियां मुझे अजनबी नजरों से घूरने लगी, पर तभी प्रार्थना की घंटी बज गई और हम सब प्रार्थना करने चले गए। जब वापस कक्षा में लौटे तो कक्षा की मॉनिटर मुझसे बोली, इस क्लास की तो सभी सीट फुल है, सब लड़कियों की जगह फिक्स है, अब तुम्हारे बैठने के लिए बेंच नहीं है। लाल गुलाब देते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने ये पौधा अपने हाथों से लगाया था और ये उस पौधे पर खिला पहला गुलाब है। मैंने रूखे स्वर में थैंक यू बोला और चुप हो बैठ गई। वो गुलाब मैंने यूं ही एक पुस्तक के अंदर रख दिया और भूल गई। कुछ दिन बाद ही मेरे स्कूल में इंस्पेक्शन था, सबको फुल ड्रेस में आने की सख्त वार्निंग दी गई थी। मैं जब स्कूल पहुंची तो अचानक याद आया कि मैंने जल्दी में स्कूल बैग नहीं पिनअप किया था। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। सबको जैसे ही इंस्पेक्शन के लिए हॉल में जाने के लिए कहा गया, मैं घबराहट में रोने लगी। सब लड़कियां खुसुर करती हुई चलती, किसी ने भी मेरी तरफ न तो ध्यान दिया और न ही रोने का कारण पूछा। तभी सीमा दौड़कर मेरे पास आई और अपने शर्ट पर लगा बैग निकालकर मेरे शर्ट पर लगा दिया, फिर धीरे से बोली, तुम रो मत, इसे पहन लो और जाओ इंस्पेक्शन के लिए। मैं आश्चर्य से उसे देखने लगी, फिर बोली, पर तुम्हें तो फिर पनिशमेंट मिलेगी न? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगी, अपनी सहेली के लिए पनिशमेंट भी मिले तो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए अब जल्दी जाओ हॉल में। मैं स्तब्ध उसे देखती रह गई। अपने ऊपर इतनी शर्मा रही थी कि लग रहा था इसी वक्त सीमा के गले से लिपटकर उससे माफी मांग लूं। तभी मेरी क्लास टीचर आई और बोली, तुम्हारी मम्मी ने ये बैग भिजवाया है, तुम जल्दी में भूल गई थी। मैंने वो बैग सीमा के शर्ट पर अपने हाथों से लगा दिया और प्रसन्न मन हम दोनों हॉल की ओर चल पड़ी। उसके बाद से जाने कितने शहर बदले, पर आज तक वो लड़की सीमा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसका दिया उपहार वो लाल गुलाब भले ही कब से मुरझा चुका है, पर आज भी मैंने उसे मखमली डिबिया में संभाल कर रखा है, जो हर पल मुझे अपनी सच्ची सहेली सीमा और छत्तीसगढ़ की ममता में धरा की याद दिलाते